Hello, 7th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. We are reading a chapter from our NCERT English book. An Alien Hand. The name of the chapter is The Bear Story. भालू की कहानी. Let us start the chapter. There was once a lady who lived in an old manor house. एक बार की बात है कि एक पुराने जमींदार के घर में एक औरत रहती थी ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, और वो घर एक बड़े जंगल के किनारे स्थित था. दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. उस औरत के पास एक पालतू भालू था जिसको वो बहुत ज़्यादा चाहती थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. ये भालू उसको जंगल में मिला था. हाफ डेड ऑफ हंगर. वो भूख से मरा जा रहा था. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. ये भालू इतना छोटा था और इतना निसहाय था कि उस औरत को और उसके बूढ़े बावर्ची को, उस भालू के बच्चे को दूध की बोतल से बड़ा करना पड़ा, उसको पालना पड़ा. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो. ये कई एक साल पहले की बात है. एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर. अब वो भालू एक बड़े भालू की तरह, अब वो बच्चा जो है बड़ा भालू हो गया है. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. वो इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली हो गया है. दैट ही कुड हैव स्लेन अ कऊ. कि वो किसी गाय को भी मार सकता था. एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज. और उस गाय को मारकर वो अपने पंजों के बीच ले जा सकता था. इफ ही हैड वांटेड टू. अगर उसने ऐसा चाहा होता तो. बट ही डिड नॉट वांट टू. मगर उस भालू ने ऐसा नहीं करना चाहा. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर. वो एक बहुत ही मिलनसार भालू था. हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी. जो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता था. उसका सपना भी वो नहीं ले सकता था. ड्रीम मीन्स स्वप्न. मैन और बीस्ट. किसी आदमी को या किसी जानवर को. बीस्ट मीन्स जानवर. किसी जानवर को भी वो नुकसान पहुंचाने के बारे में वो स्वप्न भी नहीं ले सकता था. ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कीनल. वो अपने कीनल होता है भालू या किसी कुत्ते को रखने की जगह, तो अपने बाड़े के बाहर वो बैठा रहता. एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आईज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई. और वो अपनी छोटी छोटी बुद्धिमान आंखों से बहुत ही मिलनसार रूप से वो पशुओं को, कैटल मीन्स पशुओं को ग्रेजिंग, चरते हुए पास के खेतों में वो देखा करता. द 3 शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल. 3 भद्दे पहाड़ी नस्ल के खच्चर जो कि उस अस्तबल में थे, वहाँ पर वो भी रहते थे. न्यू हिम वेल. उस भालू को वो अच्छी तरह जान गए थे. एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट. और इन द लीस्ट थोड़ा सा भी वो बुरा नहीं मानते थे. वैन ही शफल्ड इन टू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस. जब वो अपनी मालकिन के साथ अस्तबल में वो आता था. मिस्ट्रेस मीन मालकिन. द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक. वो बच्चे उसकी पीठ पर सवार हुआ करते थे. एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कीनल. और उन बच्चों को कई बार, एक बार से ज़्यादा उनको उसके बाड़े में जहाँ पर वो रखा जाता था वहाँ पर उन बच्चों को सोया हुआ पाया गया. बिटवीन हिज टू पॉज. उसके 2 पंजों के बीच में उन बच्चों को सोया हुआ पाया जाता था. द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम. वो 3 कुत्ते उसके साथ हर तरह की, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स हर तरह की खेल
उसके साथ खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कानों को वो कुत्ते खींचते। एंड हिज स्टम्प, और ऑफ अ टेल, और उसके पिछवाड़े से उसकी पूंछ को वो खींचते रहते। एंड टीज हिम इन एवरी वे, और हर तरह से, एवरी वे हर तरह से, टीज उसको वो तंग करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, मगर वो इसका थोड़ा भी बुरा नहीं मानता। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उस भालू ने कभी भी मांस का स्वाद नहीं लिया था। एंड ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, वो उसी भोजन को खाता था जैसा कि वो कुत्ते खाते थे। एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और अक्सर, ऑफन मीन्स हमेशा, अक्सर उसी प्लेट से वो खाना खाते थे। ब्रेड, पोरीज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, और वो रोटी, पोरीज दलिया, पोटैटो आलू, कैबेज बंद गोभी, और शलगम, टर्निप मीन्स शलगम, वो खाता था। ही हैड अ फाइन एपेटाइट, उसकी भूख अच्छी थी, मतलब उसको खूब भूख लगती थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और उसका दोस्त वो बावर्ची ये इस बात को देखता था कि उसका पेट अच्छी तरह से भर जाए। गॉट हिज फिल मीन्स उसका पेट भर जाए। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस, भालू शाकाहारी होते हैं अगर उनको मौका मिले तो। एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, और फलों को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक with his wistful eyes at the ripening apples in the orchard, और पतझड़ के दिनों में वो बैठकर उत्सुकता भरी आंखों से उन पके हुए, राइपनिंग मीन्स पके हुए फलों को, पके हुए सेबों को बगीचे में देखा करता। एंड इन हिज यंग डेज, और अपने जवानी के दिनों में, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री, और अपने जवानी के दिनों में वो पेड़ पर चढ़ने के अपने प्रलोभन को, लालच को वो नहीं रोक पाता था। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और वो मुट्ठी भर सेब कई बार खा जाता था। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, भालू जब वो चलते हैं तब बहुत भद्दे और धीमे चलते हुए लगते हैं। बट ट्राई योर बियर विद एन एप्पल ट्री, मगर भालू को सेब के पेड़ पर चढ़ने के बारे में आजमाओ। एंड यू विल सून फाइंड आउट, और आपको जल्दी पता लग जाएगा, दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट द गेम, और आप देखोगे कि वो भालू जो है आसानी से किसी स्कूल जाने वाले लड़के को इस खेल में हरा सकता था। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, मगर अब उसने सीख लिया था कि ये कानून के विरुद्ध था। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आईज वाइड ओपन फॉर एन एप्पल, एनी एप्पल दैट फेल टू द ग्राउंड, मगर वो किसी भी सेब के प्रति जब वो नीचे गिरता था, जमीन पर गिरता था, तो वो अपनी आंखें वाइड ओपन, बिल्कुल खुली रखता था। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में भी उसको बहुत कुछ मुश्किलें हुआ करती थी। ही हैड बीन पुनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज, और इस बात के लिए उसको सजा भी दी गई थी, और उसको जंजीरों से 2 दिन तक खून बहती हुई नाक के साथ उसको सजा दी गई थी। उसको जंजीरों से जकड़कर 2 दिनों तक रखा गया था। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसने इस बात को दोबारा कभी नहीं किया था। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, एंड क्वाइट राइटली सो, हालांकि उसको कभी भी जंजीरों से बांधकर नहीं रखा जाता था,
सिर्फ रात को छोड़कर। एंड क्वाइट राइट सो, और ऐसा बिल्कुल ठीक भी था। फॉर अ बियर लाइक अ डॉग, किसी भालू के लिए जैसे कि कुत्ते की तरह। इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड, भालू भी जो है कुत्ते की तरह कई बार गुस्से हो जाते हैं। इफ केप्ट ऑन द चेन, अगर उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाए। एंड नो वंडर, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होती है। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, वो औरत अपनी बहन के पास हर रविवार को जाती थी। लीविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून, और वो उस भालू को पूरे दोपहर के बाद उसको जंजीरों में बांधकर रखकर छोड़ देती थी। वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, एक रविवार को जब वो औरत घने जंगल में से जा रही होती है। शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर, उसने पाया कि वो भालू उसका पीछा कर रहा था। शी वॉज सो एंग्री विद द डिसओबीडियंट बियर, वो इस आज्ञा ना मानने वाले भालू से बहुत गुस्सा हुई। दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला, वो इतना गुस्सा हुई कि उसने उस भालू को उसके नाक पर अपने छाते से वार किया। बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, मगर वो भालू सच में मित्रवत था, वो दोस्त की तरह व्यवहार करता था। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, उसको रविवार को भी जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। वैन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, जब उसकी मालकिन अपनी शादीशुदा बहन के घर दोपहर के बाद का समय बिताने जाती थी। हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, जो कि झील के दूसरी तरफ एक एकांत घर में, अकेले घर में रहती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और वहां तक पहुंचने के लिए पूरे 1 घंटे तक घने जंगल में से चलना पड़ता था। इट वॉज नॉट सपोज्ड टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, और इस भालू के लिए अच्छा नहीं माना जाता था कि वो अपने सारे प्रलोभनों के साथ, जिस तरह से वो लालच करता था, उसके साथ वो उस घने जंगल में इधर उधर घूमता रहे। वंडर मीन्स घूमना। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और सुरक्षित रहना जो है ज़्यादा अच्छा था। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, उसको तैरना भी नहीं आता था, वो एक बहुत बुरा तैराक था। एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड, और एक बार तो उसने हवा के अचानक आए हुए झोंके से वो इतना ज़्यादा डर गया था। दैट ही हैड अपसेट द बोट, कि उसने नाव को अपसेट उलट दिया था। एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शो, उसको और उसकी मालकिन को किनारे तक तैरकर आना पड़ा था। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज, और वो अब अच्छी तरह से क्वाइट वेल, बिल्कुल अच्छी तरह से वो जान गया था कि रविवार के दिन जब उसकी मालकिन उसको जंजीरों में बांध कर रखती है तो इसका क्या मतलब था। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, और जब वो जाती थी तो वो दोस्ती भरी थपकी उसके सिर पर मारती थी। एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, और अपनी वापसी पर वो उसको एक सेब देने का वचन देती थी। इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर वो उसकी अनुपस्थिति में गुड अच्छी तरह से रहे तो वो उसको वापसी पर एक सेब देने का वचन देती। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड, उसको बड़ा दुख होता मगर वो इस बात को मान जाता, वो समर्पण कर लेता था। लाइक अ गुड डॉग, जैसा कि एक अच्छा कुत्ता करता है। वैन हीज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैनॉट कम विद हर फॉर अ वॉक, जब उसकी मालकिन उसको कहती कि वो सैर के लिए उसके साथ नहीं आ सकता है। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल, एक रविवार को जब उस औरत ने उसको हमेशा की तरह जंजीरों में बांधकर रख दिया। एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और वो
आधे जंगल तक वो पहुंच जाती है। शी सडनली थॉट, उसको अचानक वो सोचती है। शी हैड हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। वो सोचती है कि उसने उस टेढ़े मेढ़े, वाइंडिंग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर अपने पीछे उसने पेड़ की शाखा के टूटने की आवाज़ सुनी है। शी लुक्ड बैक, वो पीछे देखती है। एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। और वो डर जाती है जब वो देखती है कि कोई भालू उसके पीछे पूरी गति के साथ उसके पीछे पीछे आ रहा है। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लो। भालू जब वो चलते हैं तो वो बिल्कुल धीमे लगते हैं। बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। मगर वो किसी दौड़ते हुए घोड़े से भी ज़्यादा तेज भागते हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर। एक मिनट के अंदर वो उसके पास पहुंच जाता है। पैंचिंग एंड स्निफिंग, वो हाँफ रहा होता है और नाक से जोर जोर से सांस ले रहा होता है। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, वो जैसा कि हमेशा वो जिस जगह पर वो उसके साथ चलता था उस जगह को वो लेने वहां पहुंच जाता है। डॉग फैशन, कुत्ते की तरह उसकी बगल में पहुंच जाता है। एट हर हील्स, और वो उसके पीछे पीछे आता है। द लेडी वॉज वेरी हंग्री, वो औरत बहुत भूखी होती है। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो पहले ही दोपहर के खाने के लिए उसको देरी हो रही होती है। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उसको वापस ले जाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, वो नहीं चाहती कि वो भालू उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स, और इसके बिसाइड्स मीन इसके अलावा, इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और वो बड़ा शरारती था कि उसने अपनी उस मालकिन की बात को उसने नहीं माना, उसकी अवहेलना की। शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने बड़े सख्त आवाज में उसको वापस जाने के लिए एकदम से वापस जाने के लिए कहा। मैनेसिंग हिम विद हर पैरासोल, और अपनी छतरी के साथ, पैरासोल मीन्स महिलाओं के पास जो छतरी होती है, दैट इज कॉल्ड पैरासोल। अपनी छतरी से वो उसको डराती है। मैनेस मीन्स डराना, उसको धमकाती है। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वो एक क्षण रुक जाता है। एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, और अपनी मकार आंखों से, अपनी चालाक आंखों से उसको वो देखता है। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, और वो वापस नहीं जाना चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और वो उसको सूंघता रहता है। व्हेन द लेडी सॉ, जब उस औरत ने देखा, दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, कि उसने अपने उसके गले में जो कॉलर लगा हुआ था उसको भी गुम कर दिया। लॉस्ट मीन गुम कर दिया है। शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड, और अपनी छतरी से वो उसको नाक पर इतनी जोर से मारती है। दैट इट ब्रोक इट इन टू, कि वो छतरी दो भागों में टूट जाती है। ही स्टॉप्ड अगेन, वो दोबारा रुक गया। शुक हिज हेड, अपना सिर उसने हिलाया। एंड ओपनड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, और उसने अपना बड़ा मुंह कई बार खोला। एज इफ ही वॉन्टेड टू से समथिंग, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। देन ही टर्न्ड राउंड, तब वो चारों तरफ वो घूमने लगा, चारों तरफ वो मुड़ा। एंड बिगेन टू शफल, और वो चलना शुरू करता है। बैक द वे ही हैड कम, उसी रास्ते से जाना वो शुरू कर देता है जिस रास्ते से वो आया था। स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी, और कभी कभी वो, नाउ एंड देन मीन्स कभी कभार वो उस औरत को देखने के लिए रुक जाता। टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और जब तक कि अंत में
वो उसकी आंखों से, उस औरत की आंखों से ओझल नहीं हो जाता है, तब तक वो उसको देखता रहता है। When the lady come home in the evening, जब वो औरत शाम को घर वापस आती है, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, तो वो भालू अपने हमेशा वाले स्थान पर, जहाँ वो हमेशा बैठा करता था, वहाँ बैठा होता है। आउटसाइड हिज कीनल, अपने उस बाड़े के बाहर वो बैठा होता है। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वो बहुत दुखी लगता है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, वो औरत अभी भी बहुत गुस्सा थी। शी वेंट अप टू हिम, वो उसके पास गई। एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सिवरली, और वो उस भालू को बड़े सख्त ढंग से उसको झिड़कना, उसको डांटना शुरू करती है। एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days, और उसने उस भालू से कहा कि उसको 2 दिन और तक, इसके अलावा और 2 दिन तक उसको जंजीरों में जकड़ कर रखना पड़ेगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर, वो बूढ़ा बावर्ची जो कि उस भालू से बहुत प्यार करता था, एज इफ ही हैड बीन हर सन, जैसे कि वो उसका बेटा हो। रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, बड़ा गुस्सा होकर वो बावर्ची रसोई से दौड़कर बाहर आता है। वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसस, महोदया आप इसको क्यों डांट रही हो। सेड द कुक, उस बावर्ची ने कहा। ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, वो सोने जैसा, जैसा कि सोना अच्छा होता है वैसा ही वो सारा दिन भर अच्छी तरह से रहता है, रहा था। ब्लेस हिम, उसको उसको आशीर्वाद दो। ही हैज बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्सेस एज मीक एज एन एंजल, वो किसी देवदूत की तरह, एंजल मीन्स देवदूत की तरह बड़े विनम्रता के साथ, मीक मीक मीन्स बड़ी शालीनता से वो अपने पिछवाड़े के ऊपर वो वहां पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, सारा दिन भर बैठा हुआ था। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और आपके वापस आने के लिए, वापस आने तक वो उस गेट की तरफ सारा समय वो देखता रहा था। तो ये उस बावर्ची ने कहा। तो ये थी स्टोरी, द बियर स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।